जो कि एक्सरसाइज 3.3 का है। क्या है उसको समझिए। cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x is equal cot x cot 2x, वहाँ पे 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये दोनों नेगेटिव वाले उधर जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? cot 2x cot 3x प्लस cot 3x cot x। ठीक है, आगे देखिए। cot x cot 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से cot 3x कॉमन ले लो। cot 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा? एक तो cot 2x बचेगा, तो यहाँ पे cot x बचेगा। ये दोनों अगर मल्टीपल में इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x इज इक्वल्स टू cot 3x। अब LHS लो। LHS क्या है? cot x cot 2x माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस cot x। cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a काय का फॉर्मूला होगा? cot a प्लस b का होगा। a क्या है? x है, b क्या है? 2x है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 उसको समझिए। tan 4x बराबर 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। ठीक है, अब इसमें समझिए। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। LHS क्या है? tan 4x tan 4x। ठीक, अब tan 4x को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, हमें मालूम है कि tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 इंटू 2x का क्या होगा? तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 tan 2x का फॉर्मूला क्या होगा? अब tan 2x की बात करेंगे तो tan 2x का होगा, क्या होगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे 1 माइनस tan 2x का क्या लिखेंगे? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का। फिर से समझ लीजिए क्या किया। tan 4x लिया, ठीक है। tan 4x लेने के बाद tan 4x लिख दिया, tan 2 इंटू 2x लिख दिया, tan 2 इंटू 2x लिख दिया। अब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखिए, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन, इसका एलसीएम लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर
माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से एक 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। ये लास्ट वाला टर्म कहाँ पहुँच जाएगा, सबसे ऊपर, यही तो होगा। और ये वाला किधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जरा सवाल समझिए। ये हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। यही होगा, कोई डाउट है। एक स्क्वायर कम हो चुका ना, अब इतना ही रहेगा। अब देखिए इसका ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो क्या हो गया सवाल, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 उसको देखिए। cos 4x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये है। तो अब इसमें इस सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम LHS लेते हैं सबसे पहले। cos 4x लिया। अब इसकी आइडेंटिटी, पहले इसको 2 इंटू 2x लिख दिया, कोई दिक्कत है, ऐसे लिख दिया। अब इस पूरे को थीटा मानो, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत है। हमें लाना क्या है, साइन, इसमें चेंज करना, सॉरी साइन में चेंज करना था ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब 1 माइनस 2 तो वैसे लिखा रहने दिया, इसको लिख दिया साइन 2x का होल स्क्वायर विदाउट। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x cos x, और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। अब इसका ब्रैकेट बोलो, तो 1 माइनस 2 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस। क्या है क्वेश्चन नंबर 25, इसको देखिए। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। cos 6x is equals to 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमने क्या लिया, LHS लिया। LHS क्या है, cos 6x है। LHS क्या है, cos 6x है। अब इसको क्या लिखा हमने, cos 3 इंटू 2x लिख सकते हैं, या 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, 2 इंटू 3x भी लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू 3x लिख दो, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर 2 cos 2 थीटा
और cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो cos 3x का क्या होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ a स्क्वायर प्लस बी सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2a b माइनस 1। तो ये क्या हुआ देखो 2 16 cos 6x प्लस 9 cos स्क्वायर x माइनस 8 4 2 जा 8 3 जा 24 cos 4x माइनस 1। 2 का अंदर मल्टीपल कर दो तो क्या होगा 32 cos 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos 4x माइनस 1। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं एक्सरसाइज 3.4 में एक टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसको कैसे क्या करते हैं ये समझिए। पहले देखो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है वो हम बता रहे हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर है या साइन एक्स अल्फा के बराबर है, कोई भी एंगल के बराबर है, तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी। जनरल फार्मूला क्या होगा, जनरल वैल्यू क्या होगी x बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा। ये क्या होता है अभी समझाएंगे, केवल अभी नोट कर लो, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है ये। cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और tan x इक्वल्स टू tan अल्फा है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा n पाई प्लस अल्फा। अब क्या होता है ये, कैसे होता है वो अभी हम बताएंगे, नोट करिए पहले। एक एग्जांपल लेते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत। हमें मालूम है कि साइन थीटा में 1/2 वैल्यू साइन 30 की होती है। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसका मतलब थीटा 30 हो गया। इस सवाल के लिए थीटा 30 हो गया। अब थीटा 30 के अलावा भी कुछ भी हो सकता है, क्यों? साइन में 1/2 वैल्यू केवल 30 की नहीं होती, ओनली 30 की नहीं होती, आगे भी होती है। देखो कैसे होती है। अगर हम बात करें साइन 210 की, अगर हम बात करें साइन 210 की, सॉरी 180 माइनस 30 दैट मीन 150 की। अगर हम बात साइन 150 की करें, तो साइन 150 को क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस 30। साइन 180 माइनस थीटा क्या हो, तो 180 वाले पहले तो बदलते नहीं मतलब साइन के साइन में ही रहेंगे। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। ये क्या है, साइन है तो ये पॉजिटिव हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब बात ये आई कि साइन जो 1/2 है वो केवल किसकी वैल्यू नहीं है, 30 की नहीं है, ये 120 की भी तो वैल्यू है, सॉरी 150 की। 150 के अलावा आगे भी जब ये फिर से घूम के किस क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, तो भी ये वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये केवल 30 और 150 की वैल्यू नहीं है, आगे भी ये वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल और बताते हैं, जैसे ले लो साइन 390 लिया। अब 390 क्या होगा, 360 प्लस 30 होगा। साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, अब 390 की वैल्यू 1/2। फिर से आगे बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2। तो 1/2 की वैल्यू केवल 30 की नहीं है,
150 की भी है, 390 की भी है और आगे भी होगी। तो हमसे अगर जनरल फार्मूला पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर 1/2 है, ये किस किस की वैल्यू होगी, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। देखो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, अल्फा क्या है 30, क्यों साइन थीटा बराबर साइन 30, शुरुआत में तो 30 की होती है वैल्यू, तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा, अल्फा की जगह 30 है, 30 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 6 लिख सकते हैं, 30 को पाई बाई 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इंटू 180 अपॉन पाई करोगे तो 30 आएगा। अब इसको जरा सॉल्व करो, n बराबर 1 रखते हैं, पहले n बराबर 1 रखते हैं, तो देखना पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, तो पाई माइनस पाई बाई 6 5 पाई बाई 6, मतलब 5 पाई बाई 6 की वैल्यू 30 होगी, मतलब 1/2 होगी। अब n बराबर 2 रखो तो जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू 1/2 होगी, n बराबर 3 रखोगे तो जो आएगा उसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो n की किसी भी वैल्यू के लिए, n की किसी भी वैल्यू के लिए उसका मान क्या होगा 1/2। तो ये जो फार्मूला बन जाता है वो जनरल फार्मूला बन जाता है। जनरल मतलब n की जगह कोई वैल्यू रखो, जो भी आंसर आएगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी 1/2 होगी। ये होता है जनरल फार्मूला। बात समझ में आई? तो ये फार्मूला जो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फा ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि साइन थीटा में 1/2 वैल्यू केवल 30 की नहीं है, n की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, n की जगह जो भी वैल्यू रखेंगे उन सब के लिए उसकी वैल्यू 1/2 है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक, नोट करिए, एक एग्जांपल नोट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल डालिए। इस तरीके से साइन अल्फा के बाद कॉस अल्फा की बात करते हैं। मान लो ये भी एक एग्जांपल हम देके समझाते हैं कि cos x इज इक्वल्स टू 1/2 है। अब वैसे जनरल आप लोग आइडेंटिफाई करोगे तो आप सीधा लिख दोगे कि सर ये तो वैल्यू 60 की होती है तो x 60 हो गया, लेकिन ये गलत है, ये केवल 60 नहीं होगा, 60 तो होगा लेकिन केवल 60 नहीं होगा, क्योंकि 60 के अलावा भी 60 के अलावा भी और वैल्यू भी 1/2 होती है। और कौन सी होती हैं? हमें मालूम है कि cos एक तो पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो 180 प्लस 60 करो, यहाँ पे क्या होगा cos 300 की बात करते हैं, 300 की बात करते हैं, तो cos 300 को क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। और 360 माइनस 60 मतलब cos 360 माइनस थीटा cos थीटा ही रहेगा, और cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 है। तो 1/2 केवल 60 की वैल्यू नहीं है, 300 की भी है। फिर आगे और आएगा उसमें भी होगी, होगी कि नहीं होगी? जैसे 360 300 और यहाँ पे अगर 60 ऐड कर दो cos 360 प्लस 60 उसकी वैल्यू होगी। ठीक है, 360 से आगे बढ़ेगा जब ये, और उसमें 60 जोड़ेंगे तो 360 60 cos 420 की अगर हम वैल्यू निकालें तो भी यही निकल के आएगी। तो केवल cos की वैल्यू केवल 60 नहीं है, 60 के अलावा भी होगी। तो किस किस की होगी ये जानने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं। पहला सिंपल सा सॉल्व करेंगे, cos x बराबर cos 60, तो x बराबर 60, 60 का मतलब होता है पाई बाई 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जनरल फार्मूला लगा देते हैं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब n की जगह पहले 1 रखो, तो 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आया। पहले पॉजिटिव साइन लो और एक बार नेगेटिव साइन लो, तो 7 पाई बाई 3 की वैल्यू 1/2 होगी और 5 पाई बाई 3 की वैल्यू भी 1/2 होगी। मतलब हमें इससे ये पता चल जाता है किस किस की वैल्यू। अब पाई की 180 रख दो, पाई की 180 रखो तो 420 हो गया, ये 180 रखो तो ये क्या होगा 300 होगा। समझ में आ गई बात? तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि किस किस की वैल्यू 1/2 हो सकती है। तो ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट की में वैल्यू निकाल दो उसकी,
कितनी आती है। फिर फॉर्मूला लगा दो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, पाई अल्फा की जगह ये वैल्यू रख दो। अब जिसकी वैल्यू निकालनी सब पता चल जाएगी, 1/2 किस किस की वैल्यू है। ठीक, कोई डाउट? समझ में आ गया?